कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। हरियाणा में भैंस हो या फिर झोटा यानी भैंसा हो, इन्हें काला सोना कहा जाता है। कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन यहाँ काली भैंस हीरे बराबर है। कैथल जिले के बूढ़ाखेड़ा गांव के सुल्तान भैंसे ने कई प्रतियोगिताएं जीती थी, जिस कारण इस गांव का नाम देश विदेश में काफी प्रसिद्ध हुआ। अब सुल्तान भैंसा तो नहीं रहा, लेकिन सुल्तान भैंसे के मालिक नरेश बेनीवाल और राजेश बेनीवाल ने रेशमा नाम की एक मुर्रा नस्ल की भैंस तैयार की है, जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रेशमा जब पहली बार मां बनी थी तो 19 से 20 लीटर दूध दिया था, जिसके बाद रेशमा की खुराक बढ़ाई गई थी और फिर दूसरी बार रेशमा ने 30 लीटर दूध दिया। जब तीसरी बार रेशमा मां बनी तो 33 लीटर 8 ग्राम दूध के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कई डॉक्टरों की टीम ने 7 बार दूध निकाल कर देखा, जिसके बाद रेशमा भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से कुछ ही दिन पहले 33 लीटर 8 ग्राम रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के साथ रेशमा को उन्नत किस्म की पहले नंबर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। रेशमा ने डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से लगाए गए पशु मेले में भी 33 लीटर 213 ग्राम दूध के साथ प्रथम पुरस्कार जीता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनाम रेशमा ने जीते हैं। रेशमा के मालिक ने हरियाणा तक को क्या बताया, जरा सुनिए। तो जी इसका पिछले ब्यांत में हमने एनडीटीवी में रिकॉर्ड करवा था, उसमें इसने दूध निकाला 33 किलो 800 ग्राम, जो कि अब लग इंडिया का या मतलब मान का चलो किसी भी संस्था के द्वारा इतना रिकॉर्ड नहीं है मिला। और अब 2-3 दिन पहले डीएफए कुरुक्षेत्र में 31 किलो 213 ग्राम दूध तोला है इसने। अभी 2 महीने की ब्याई है और उसमें 1 महीने की प्रेग्नेंट है। ओके। तो किसी भी गाय या भैंस की कैटेगरी में सबसे ज्यादा दूध? नहीं, गाय की नहीं, बफेलो, मुर्रा बफेलो या ऑल ब्रीड बफेलो लगा लो, सबसे ज्यादा मिल गया 33 किलो 800 ग्राम। 800 ग्राम। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर इंडिया का? जी किसी संस्था के द्वारा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक भाई है पाकिस्तान से, उन्होंने लाइव चलाई थी, वैसे मानता नहीं है उसकी लाइव की, क्योंकि उन्होंने दूध कुछ 15-20 मिनट बाद भी निकाला था और उसका दूध था 38 किलो 840 ग्राम। 38 किलो 840 ग्राम। और जो लाइव चलाई वो बिल्कुल साफ नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी उसमें, सिर्फ एक लाइव था, वैसे कोई लाइव था नहीं, सर्टिफिकेट नहीं था उसका। तो फिर ये जो दूध नापा गया 33 किलो 800 ग्राम, तो वो किसी संस्था के द्वारा? संस्था सेंटर विशेषज्ञ आके? सेंटर गोर की संस्था, और उन्होंने 7 टाइम मिल्किंग की है, एक टाइम नहीं 7 टाइम, 7 बार दूध निकाला। हाँ 7 टाइम। तो फिर सर्टिफिकेट आ गया? हाँ सर्टिफिकेट कल आया। और कितने पशु मेलों में ये जा चुकी है? हम तो पहली बार ही लेके गए थे इसने, अब कुरुक्षेत्र डीएफए में। हाँ। पहली बार में इसने 31 किलो 213 ग्राम दूध निकाला। फर्स्ट प्राइज है? फर्स्ट प्राइज है। तो किस तरह से देखभाल करते हो? क्या कुछ दाना चारा खिलाते हो? दाना चारा तो ये है जी, जैसे अपने घर का फीड तैयार करवाते हैं, उसमें मक्की है, चना, सोयाबीन, सरसों, ये सब चीजें ग्राइंडर करके बिनोले की खड़ ये डालते हैं, और दिन में लगभग 12 किलो के आसपास दाना डालते हैं। तो कुल मिला के अगर दूध और दाने का कंपैरिजन किया जाए तो कितना मुनाफा देती है? मुनाफा तो बहुत है जी। दूध का कंपैरिजन किया जाए, यदि रेट सही हो दूध का, हमारे यहाँ रेट नहीं है, रेट है यही 45-46 रुपए किलो, रेट नहीं है। यदि रेट 65-70 रुपए मिले तो मुनाफा बहुत है। तो मैंने देखा कि 2 लोग इसका दूध, आमतौर पर एक ही बंदा दूध निकालता, आप 2 लोग क्यों? नहीं, हम तो पहले ब्याह से ही इसका एक बंदे पे दूध नहीं निकलता, 2 बंदों को ही बैठना पड़ता है। एक बंदे में टाइम बहुत लग जाता है, 25-26 मिनट लग जाती हैं, और टाइम का 15-16 किलो या 17 किलो दूध निकालना एक बंदे के बस की बात नहीं है। तो सुल्तान की वजह से आप फेमस हुए थे, अब हर कोई उत्तम क्वालिटी का पशु आपके पास, क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखो, अपना काम है जी मेहनत करना। वो बुल था अपने पास, उसने बहुत नाम किया, आगे मेहनत की, अपने पास ये भैंस होगी, और भी मेहनत करेंगे, कोई ना कोई और पशु घर का वो तैयार करेंगे। अपना काम है मेहनत करना और करते रहेंगे। ये खबर भेजी है कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी ने।